वेल डन। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 216 है और एक विकर्ण दिया है 24, तो हमें एक बात बताइए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2 होता है। 1/2 क्या होता है? d1 इंटू d2 होता है। अगर आपको विकर्ण के बारे में जानकारी है तो ये वाले फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करते हैं। आप देख पा रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है, तो क्षेत्रफल की जगह आप लिख देंगे 216 बराबर 1/2 d1, विकर्ण एक विकर्ण दिया आपको 24, तो d1 की वैल्यू मान लीजिए कि 24 दी है, d2 की आपसे पूछी जा रही है, d2 की वैल्यू आपसे क्या हो रही, पूछी जा रही। समझिएगा बात को। आप क्या कर सकते हैं, 2 से कितनी बार कटेगा? ये 12 बार कट जाएगा। 12 से कितनी बार कटेगा जी? 12 एकम 12, कितने बज गए? 9, 12 अट्ठी 96, 18 ही आ रहा है d2। यस, d2 बराबर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अब यहाँ से दो तरीके हैं इसका, इसकी भुजा निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। भुजा निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको सिखाया था वो आप देख लीजिए, फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि एक रिजल्ट है, आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको दोनों विकर्ण पता हो और अगर आपको भुजा निकालनी हो तो अगर आप पाइथागोरस नहीं लगाना चाहते तो फिर इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तरीका क्या था, आप देख पा रहे होंगे d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर होता है नहीं होता? ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे? आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब आपको समचतुर्भुज की भुजा पता चल जाएगी। d1 की वैल्यू कितनी थी? 24। d1 की वैल्यू कितनी थी? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा? 576 होता है, 576। और d2 कितना है? 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो हमें एक बात बताइए, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 500, 308, 900 आ रहा है। यस सर। 900 आ रहा है, तो 900 बराबर आ गया 4a स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप 4 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 4 दूनी 8, 1 25। 225। 225 किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू। अगर ए स्क्वायर बराबर 225 है तो 225 किसका होता है? 15 का होता है। यस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ए बराबर 15 आ गया, मतलब आपको क्या पता चल गया? समचतुर्भुज की आपको एक भुजा पता चल गई, साइड पता चल गई 15। समचतुर्भुज की आपको भुजा कितनी पता चल गई? 15 पता चल गई। इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू ए होता है। 4 इंटू ए होता है, तो 4 ए की वैल्यू कितनी है? 15। दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 7। ठीक है, इतना पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आप इसका आंसर 60 निकाल सकते थे। अभी इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसे तो कम से कम करा होगा। ठीक है जी, ये दोनों रिजल्ट आपको बताते हैं। क्षेत्रफल बराबर ये 1/2 d1 इंटू d2। दूसरा रिजल्ट इस वाले का इस्तेमाल करा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना? 4a स्क्वायर। इसका आपने इस्तेमाल किया होगा, आपको उत्तर आ गया होगा। अब समझिएगा बात को, आप क्या और कर सकते थे इसमें, क्या और नया ऐड कर सकते थे, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझिएगा प्लीज बात को। क्षेत्रफल दिया है 216, तो आपने एरिया की जगह लिख दिया 216। यहाँ पर नहीं तो आगे चल के तो आपको काम आनी है। आप यहाँ लिख दीजिए 1/2, d1 की वैल्यू दी है 24, तो यहाँ से आपके पास d2 की वैल्यू आ जाएगी। 2 से कट जाएगा 12 बार, 12 से कटा था 18 बार, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ठीक है, आपको दोनों विकर्ण पता चल गए। दोनों विकर्ण आपको पता चल गए। अब यहाँ पर मैं एक समचतुर्भुज यहाँ पर मैं एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। बहुत प्यारा सा समचतुर्भुज बना लेते हैं, रोम्बस बना लेते हैं। देखिए जी, ये तिरछा क्यों भग रहा है पे? कोई बात नहीं, ये समचतुर्भुज बन गया, फिर भी उल्टा ही बनाई, बहुत गलत जा रहा है ये। देखिए क्या समझने की बात है, आप समझिएगा। कौन सा करी तूने भाई साहब? वो ऑप्शन आते हैं तुम ये बात करी तो जा देखिएगा, श्वेता योर माइक इज ऑन। देखिए अगर मैं दोनों विकर्ण बना दूं, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। ठीक है जी, दो विकर्ण हो गए यहाँ से। अब यहाँ पर क्या है मुझे बताए, विकर्ण ये कितना दिया? 24 दिया है। मैंने एक बात बताई कि विकर्ण क्या कर देता है? समद्विभाजित करता है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। समद्विभाजित करने का मतलब पता है क्या है? अगर ये पूरे विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण अगर 24 है, यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा 24 है, तो आधा कितना होगा? 18। समद्विभाजित करने का मतलब ये होगा, अगर ये पूरा 24 है, अगर ये पूरा 24 है तो बचा वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 12 होगा। 12। इस 12 होगा। अब समझिएगा बात को, ये पूरा 18 है। ये पूरा कितना है? 18 है। देखिए दूसरा विकर्ण 18 है, अगर ये पूरा 18 है तो ये वाला कितना होगा? 9 होगा। होगा ही नहीं होगा? 9। और ये 90 डिग्री है। आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज बन गया है, बहुत प्यारा सा त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती? कर्ण होती। इसकी वैल्यू ही तो आपको निकालना है। इसकी वैल्यू ही तो आपको क्या करना है? निकालना है। तो समझिएगा बात को, आप यहाँ से कह सकते हो कर्ण, कर्ण क्या है? ए। ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर।
ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है जी ये 225 आ रहा है। एक की 225. वैल्यू Yes, 225, तो sir. एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। ए बराबर 15 आ गया। अगर एक भुजा 15 है तो परिमाप चाहिए था, तो परिमाप क्या होता है 15 इंटू 4, मतलब कितना होगा 60। मेरी बात आपको समझ आ रही? यस, पाइथागोरस लगाया था, ठीक है। आपने पाइथागोरस सर लगाया था इससे तो क्या था? इससे ही करा था आपने, बहुत अच्छी बात है। फिर ये 3 4 5 का ही ट्रिपलेट था। देखिए 3 4 5 का ही ट्रिपलेट कैसे था, 3 4 5 का आपको ट्रिपलेट पता है 3 4 5 का होता है। यहाँ 3 की जगह 9 लिखा था, 4 की जगह 12 लिखा था। तो देखिए 3 गुना कर दिया इन्होंने, 3 का 3 गुना 9 कर दिया, 4 का 3 गुना 12 कर दिया, तो आप समझ गए होंगे 5 का भी 3 गुना होगा 15। ठीक है जी, ऐसे ट्रिपलेट में इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, अब आगे जब सवाल आएंगे तो आप फिर इसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सेम इसी, ठीक है, करने की कोशिश कीजिए, कर पाएंगे आप, सेम पैटर्न से कर सकते हैं मुझे लगता है। परिमाप दिया आपकी बात, बी. ओके Sir, C आ रहा है. ठीक है जी, सी आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो ये है राम प्यारी। अब पता चल गया कौन है राम प्यारी। सी उत्तर बताया जा रहा है 3 डॉट के द्वारा। 3 डॉट ने इसका उत्तर बताया सी, मतलब 336। देखते हैं 3 डॉट का सही है या नहीं। समझिएगा बात को, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 दिया है, तो हमें एक बात बताइए, अगर इसका परिमाप 100 है, अगर इसका परिमाप 100 है बाबू, तो इसकी भुजा कितनी होगी? 25 होगी, बोलो। 25. हाँ, परिमाप अगर 100 है, इसका मतलब भुजा 25 होगी। क्यों होगी 25? समझिएगा बात को, आपको पता है परिमाप होता है 4a, और 4a की वैल्यू दी है 100। अगर 4a की वैल्यू 100 है तो 4 से कट जाएगा 25 बार, तो आप कहेंगे कि a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 25 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब चाहे तो आप इसी में पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए, जो मैंने रिजल्ट आपको करवाया था उससे भी आप कर सकते थे। समझिएगा बात को, कैसे करेंगे उसको। आपको पता है a बराबर 25 है, तो इधर 25 लिखा जाएगा, सारी भुजाएं 25 है, क्योंकि विकर्ण बना लेते हैं। एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, और एक दूसरे को काटेंगे कितने डिग्री पर? बहुत प्यार से 90 डिग्री पर ही काटेंगे। काट लिया जी 90 डिग्री पर। अब एक विकर्ण है 14, एक विकर्ण 14, मान लीजिए मैंने ये वाले विकर्ण की वैल्यू कह दी, यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, 14 है। अगर ये पूरा 14 है मेरे भाई, तो आधा कितना होगा? 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक। होगा या नहीं होगा? कह सकते हैं हम, ठीक है जी, ये 7 होगा। अगर ये पूरा 14 तो ये कितना होगा? 7 होगा। तो मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप, ये बराबर कितना होगा? ये विकर्ण, ये कैसे बताएंगे? अगर 24. यस देखिए, अगर हम इसको x मान लें, अगर हम इसको x मान लें, आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? 25 है, जो कि कर्ण है। तो आप जानते हैं 25 कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है? 625 बराबर, ये हो जाएगा आधार का वर्ग, मतलब 7 का स्क्वायर 49 बराबर प्लस एक्स स्क्वायर। 49 प्लस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 49 इधर जाके माइनस होगा, तो 625 में से 49 घटा दीजिए, तो आ गया एक्स स्क्वायर। 625 में से 49 घटाते तो क्या आता है? बोलो। 576. 576 आता है, बिल्कुल ठीक कह रहा आप। ये कितना आ गया? 576, जो किसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर की वैल्यू। 576 किसी का स्क्वायर होता है? बोलो। Yes. 24 का होता है, 24. 24 का होता है। मुझे लगता है ये फालतू की चीजें हम निकाला, डायरेक्ट इसका उत्तर निकाल सकते थे, बेवकूफी हम कर रहे। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए कर लेते हैं। अगर x बराबर 24 है तो क्या ये विकर्ण है? नहीं है। विकर्ण बराबर क्या होगा? 24 दूनी 48 होगा। 48. यस, 24 था, 24 इंटू 2 कितना होगा? 48 का होगा। क्योंकि पता है 24 ही यहाँ से यहाँ तक आया, केवल ये चीज 24 आई और सम विभाजित करता है। अगर ये 24 है तो गुणा विकर्ण कितना होगा? 48 होगा।
हाँ कि ना, 48 हो गया। अब आपको दोनों विकर्ण पता है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। दोनों विकर्ण पता है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपको दोनों विकर्ण पता हो तो 1/2 D1 इंटू ऑप्शन सी। यस ठीक है, तो आपने लिखा 1/2। D1 की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया D1, 14 है, और D2 कितना है, 48 है। 2 से कट जाएगा बाबू, ये कितनी बार, 24 बार, तो 14, 24 बार ही होगा ना, 24 तो नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो 14 इंटू 24 होगा। तो 4 चौके 16, देखिए इकाई का अंक 6 आ रहा है, 4 से अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक 6 एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में किधर है, सी में है, तो इसका उत्तर होगा 336। पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे कि 24 गुणा 4 कितना होता है, 336 होता है। हम डायरेक्ट देखेंगे कि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर इकाई का अंक 6 है तो एक ही ऑप्शन था। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाइथागोरस से 24 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी को ऐसे नहीं समझ आया तो मुझे बताइए, फिर हम वैसे बता देते हैं। सभी समझ पा रहे हैं ऐसे, कोई विद्यार्थी जो नहीं समझ पा रहा हो तो सूचित करें। चलिए, आप तो क्या ही बोलेंगे, आप तो बहुत शर्मीले हैं। समझिएगा बात को, a बराबर 25 तो सब निकाल पाएंगे ना। a बराबर 25 कैसे भाई, 100/4, 100/4 का मतलब कितना होता है, 25। अब एक बात हमने आपको सिखाई थी, एक रिजल्ट याद करवाया था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4a²। यहाँ से a निकल आएगा। ए क्या निकलेगा, यहाँ से ए तो पता है, यहाँ से D2 निकल आएगा, और D2 का ही मेन खेल था, क्योंकि अगर D1 D2 पता चल जाए फिर तो क्षेत्रफल आसान है। अब D1 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 को कुल मिला के लगता पाइथागोरस ही है, उसी जैसा है। D2 का स्क्वायर बराबर 4। लेकिन यहाँ सोचना नहीं पड़ता, आपको यहाँ सोचना नहीं पड़ रहा है कि पाइथागोरस लग रहा है, लेकिन लग रहा है। ठीक है, चलिए, ए की वैल्यू कितनी थी, 25 थी। 25 चौके 100 होगा, उधर जाके 96 से माइनस हो जाएगा। गड़बड़ कर दी क्या हमने, अरे स्क्वायर होगा ना भाई, ये 25 का स्क्वायर 625। ए बराबर 25 था ना, हाँ, 625 से 4 गुना होगा, 196 घटाएंगे, यहाँ से D2 डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, D2 आ जाएगा, जो भी आएगा निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 625 में 4 से गुणा कर लेंगे तो आई थिंक कितना होगा, 600 दूनी 1200, 2500 ही होगा ना, 2500 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2500। और 2500 में से क्या माइनस कर देंगे आप, 196 माइनस कर देंगे, तो वही बन जाएगा, 48 का स्क्वायर बन जाएगा, जो भी आएगा वो 48 का स्क्वायर होगा, तो D2 की वैल्यू 48 होगी। यस, 2304 बन जाएगा, जो भी आ रहा होगा समझ लीजिएगा, तो 48 का स्क्वायर होता है। हाँ, 2304 किसका स्क्वायर होता है, 48 का होता है। ऐसे कर लीजिए आप, जो भी आपको ठीक लगता है, बेहतर लगता है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक है जी। सर 24। ठीक है जी, मुश्किल हुआ क्या, सेम ही है, इसी जैसा तो है। 24। 24 होगा, ठीक है पंकज जी। इट्स ऑप्शन पटेल डी का, सर। यस ठीक है, सोनम का भी डी आ गया, इट्स पटेल का भी डी है, शिखा का भी डी, ऑप्शन डी। 24। ठीक है आरजे, बहुत बढ़िया, राम प्यारी का भी ठीक है, नीतू जी का डी है, ट्रिपल डॉट का भी डी है, तीक्षा का भी डी है। आज तूफान नहीं दिख रही ना। एक समचतुर्भुज जो कि वर्ग नहीं है, छुट्टी मार दी उसने, उसका परिमाप 20 है, उसका परिमाप क्या है, 20 है, और एक विकर्ण कितना है, 8 है, तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता देगा। देखिए, पाइथागोरस से ही हम कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 4a की वैल्यू कितनी है, 20 है, अगर 4a की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, है ना जी। भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई, भुजा आ गई 5। अब बड़े प्यार से आप कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आप समचतुर्भुज बना लीजिए, ये आपने समचतुर्भुज बना लिए, ये यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री पर ही कट करेगा, 90 डिग्री पर क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ये 5 है, ए बराबर कितना है, 5 है, विकर्ण 8 है, विकर्ण 8 है, अगर ये पूरा 8 है, समझिएगा बात को,
अगर ये पूरा 8 है इसका मतलब ये कितना होगा, 4 होगा, होगा ही नहीं होगा। अब एक बात बताइए, ये 4 है 5 है तो ये 3 होगा, बोलो, हो गए 3, 3 4 5 का Yes, डिटरमिनेंट, sir. चाहे 25 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा लीजिए तो 3 का स्क्वायर आएगा, 3 आगे बढ़िए। अगर ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो पूरा विकर्ण कितना होगा, 6 होगा, होगा ही नहीं होगा। ये 4 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, पूरा विकर्ण 6 होगा। अब आपको दोनों विकर्ण पता चल गया, तो 1/2 D1 कितना था 8 और D2 कितना है 6, तो 2 चौके 8 और 4 छीं कितना होगा 24। 24 का मतलब फोर्थ वाला सभी का ठीक था, इसलिए आज तूफान नहीं आया अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप, आपको पता नहीं तूफान किसी और रूप में आया है भाई। चलिए इसका बताइए, ये भी सेम ही है, करने की कोशिश कीजिए, उत्तर बताइए क्या होगा। 600. ठीक है आरजे, 600। यस ठीक है पंकज जी। नीतू जी 600, ठीक है, वेरी गुड। इट्स पटेल सी, वेरी नाइस। ट्रिपल डॉट सी, राम प्यारी, ऑप्शन सी सर। ठीक है, डीके सी, बहुत बढ़िया। 600. ठीक है संस्कृति, वेरी गुड। रॉयल पटेल ठीक है सी, सोनम जी का भी ठीक है, अरे वाह, आर डी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। इतना आसान था, शिखा का भी सी, चलिए ठीक है। सम चतुर्भुज का परिमाप 100 है, मुझे बताया अगर परिमाप 100 है तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि भुजा 25 है। अब तो याद हो गया हो कि परिमाप अगर 100 है तो भुजा कितनी है, 25 है। अब समझिएगा बात को आप, या तो मौके की कर पाएंगे, चित्र भी नहीं बनाना पड़ेगा आपको। अब ये 25 है, ये 25 है, ये इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये पूरी भुजा ना 40 है, अगर ये पूरी 40 है तो ये कितनी होगी, 30 होगी। ये वाली निकालना है एक्स आपको, निकल आएगी, बोलो कैसे निकलेगी, यस सर। कितनी होगी भुजा, 225 15 का इसका। 15 का, 625 माइनस 400। यस देखिए, यस 625 सर, माइनस 400, 225 आ जाएगा। 225, 225 किसका होता है, 15 का होता है। अगर ये 15 है तो पूरी भुजा ये ऊपर वाली भी 15 होगी। सर 15 से ही सॉल्व हो जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा। यस बिल्कुल ठीक कह रहा, 1/2 D1 कितना है 40, और ये कितना है 15 15 30, तो 2 से कितनी बार 20 बार, 2 3 6, 600 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 ठीक हुआ। सारे सवाल सेम क्यों आ रहा है यार, हाँ ये थोड़ा अलग हुआ, क्या ही तो अलग होगा ये भी। है 68। ठीक है जी 68, बहुत बढ़िया सतीश जी, आपका आंसर दिया। आरजे ठीक जी, कहिए। रोहित पटेल 68, ठीक है। 65। 65 पंकज जी ठीक है। यस सर 65 आ रहा है। 65 आ रहा है राम प्यारी, 52। 52 इट्स पटेल, ठीक है। हाँ ठीक सर, है केडी भाई 52, चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक। सर ऑप्शन डी। डी 52, 52. चलिए। 52 सर। चलिए 68 65 52 3 उत्तर आ चुके हैं सभी के, सी किसी का नहीं है अभी तक। 54, कोई है जिसका सी आ रहा हो, 54 52 आ रहा है सर। 52 ठीक है। चलिए वो तो जानेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 52 ठीक है या नहीं। समझिएगा बात को, विकर्ण दिया है 24 और 10 दिया है, 24 और 10 का मतलब 12 5 समझू मैं, बोलो। देखिए अगर यस डायरेक्ट आप सर। सोच पा रहे होंगे तो ये 12 ही 5 है, यस तो आप समझ सर। लीजिए वो 13 होगी कि नहीं होगी। अगर 13 भुजा है तो 13 चौके 52, ठीक है, इतना ही आपको करना था। चलिए बता देते हैं ये चीज कैसे कर पाए, कैसे हम इस चीज को सोच पाए। वैसे इतने क्वेश्चन सेम टाइप के कर लिए तो आपको खुद सोचना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। ये हमने बना लिया समचतुर्भुज, ये 90 डिग्री का कोण है, ये हम है, ये हमारा समचतुर्भुज है, और ये हमने बना दिया 90 डिग्री का कोण।
आप ये जानते हैं पूरा विकर्ण 24 है। अगर ये पूरा विकर्ण 24 है तो ये कितना होगा 12। अगर ये पूरा विकर्ण 10 है तो कितना होगा 5 होगा। तो आप सब जानते हैं अगर ये 12 है ये 5 है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। चाहे तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ दो तो 169 आ जाएगा। 169 का मतलब किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो आपको इसकी भुजा पता चल गई 13, 13 भुजा पता चल गई। अगर भुजा 13 तो इसका परिमाप कितना होगा 13 गुणा 4 मतलब 52। तो हमारा उत्तर तो 52 है, डी। एक ही बार में आ गया बिना किसी गलती के। ठीक है, सोनम का भी डी, डी के का भी डी, बहुत बढ़िया, आर डी का भी डी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ना होगा दोस्तों। सारे एक ही क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं आज। 6 10 तो मौखिक हो जाएगा। देखिए आयत और वर्ग के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो समचतुर्भुज पर ही पूछे जाते हैं। समांतर चतुर्भुज से एक आध बार कभी कभार गलती से क्वेश्चन पूछा ऑप्शन जाता है। सी सर। ठीक है, ऑप्शन सी 16, यस 16 हो जाएगा। 16। ठीक है जी। Yeah. 16 नीतू जी ठीक है, बहुत बढ़िया। राम प्यारी, इट्स पटेल 16 बिल्कुल ठीक है। 16 16 ठीक है। संस्कृति समझिएगा बात को, हमने कैसे करा, हमने ये देखा अगर परिमाप 10 है, परिमाप क्या है 10 है तो इसकी भुजा 10 होगी, होगी कि नहीं होगी भुजा 10। अगर भुजा 10 है तो हमने विकर्ण को 12 नहीं देखा, हमने विकर्ण को 5 देखा, 6 देखा। विकर्ण को हमने क्या देखा 6 देखा। तो अब हमने क्या करा देखिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 100 के स्क्वायर में से 36 माइनस करा तो आ गया 64। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है। तो हम सब जानते हैं विकर्ण 8 नहीं होगा, विकर्ण कितना होगा 16 होगा। अब इस चीज को हमने सोचा, अब इसको करके दिखाते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज हो गया इस प्रकार से, ये हमने बना दिया फिर से एक बार। और परिमाप 40 है तो ये बात आप समझ पाएंगे कि अगर परिमाप 40 है इसका मतलब भुजा 10 होगी। ये भुजा होगी आपकी 10। एक विकर्ण आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, विकर्ण 12 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 12 दी है। टोटल दूरी कितनी है 12। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 6 होगी। आधा होती तो कितना होगी 6 होगी। अब ये वाली आप निकाल दीजिए x, तो उसका डबल कर देंगे तो पूरा विकर्ण आ जाएगा। ये नब्बे कौन होता है सब जानते हैं हम। तो 6 के वर्ग में से आपको, या सॉरी 10 के वर्ग में से आपको 6 का वर्ग घटा देना है तो x का वर्ग आ जाएगा। तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग बराबर आ गया x का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100 और 6 का वर्ग होता है कितना, गलत कर दिया मैंने, सही तो कर रहा हूँ। 6 का वर्ग 36 बराबर क्या हो सही है। गया सही है सर। 100 में से 36 जाएगा तो कितना आ गया 64। 64 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 64 हो तो एक्स बराबर कितना होगा 8 होगा। लेकिन 8 उतना नहीं है आपका, 8 तो केवल यहाँ से यहाँ तक पता चला है आपको, ये आधा 8 है। आपको पूरा चाहिए था तो पूरा कितना होगा 16 होगा। मेरी बात आप सबको बहुत अच्छी समझ आ रही है। ठीक है दीक्षा, आरटी इट्स पटेल बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। अब आ चुका है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। एक बार देख लेता हूँ वक्त कितना है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, वक्त हमारे पास 15 मिनट का है। समांतर चतुर्भुज से हम निपट लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज से पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेललोग्राम और हिंदी में कहा जाता है इसको समांतर चतुर्भुज। पहले जान लेते हैं, सामान्य जानकारी समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी मतलब। बता देते हैं, देखिए ए बी सी डी, अगर मैं एक कह दूं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समझिएगा बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगी, ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगी और साथ ही साथ पैरेलल भी होगी, समांतर भी होगी। ठीक है जी, ए बी सी डी के बराबर होगी, पैरेलल होगी और कैसे होगी, बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। और एक बात और समझिएगा, ये जो दिख रही है ना आपको ए डी, ए डी ये किसके बराबर होगी बी सी के बराबर होगी और साथ ही साथ इसके समांतर भी होगी। साथ ही साथ इसके कैसे होगी मेरे दोस्तों, समांतर भी होगी। लिख देते हैं बात आपके लिए। मैंने जो बात आपके सामने लिखी, मैं कहना ही चाह रहा हूँ ए बी पैरेलल होगी सी डी के। दूसरी बात मैंने आपको लिखी बी सी पैरेलल होगी किसमें, किसके ए डी के। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, समांतर होती है और बराबर होती है। समांतर होने के साथ साथ बराबर होती है ना,
कि नहीं होती है? बोलो, होती हैं बराबर? होती हैं यस बराबर, सर। यस ठीक है। तो अगर मैं इसको एल बोल दूं, अगर मैं इसको एल बोल दूं तो ऊपर वाला भी एल होगा। अगर हम इसको बी कह देते हैं तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है जी, कह सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे हमने देखा था समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर थे ना, आमने सामने के कोण बराबर थे। ऐसे यहाँ समांतर चतुर्भुज में भी होता है आमने सामने के कोण बराबर। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो हमें डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर ये कोण बराबर क्यों होते हैं, वो भी आप वजह जानेंगे। लेकिन अभी आपको वजह नहीं जाननी, आप डायरेक्ट देखिएगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब कहना चाह रहा हूँ कोण ए बराबर होता है कोण सी के, और कोण बी है ना वो कोण डी के बराबर होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। वहां पर मैंने एक बात आपको सिखाई थी, अगल बगल के कोणों का ये लीनियर पेयर बन जाता है। अगल बगल के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अगल बगल के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते। ठीक है, इक्वल क्या होते, नहीं होते। मतलब कह सकता हूँ मैं विकर्ण ए बी ए सी बराबर नहीं होता किसके, बी डी के। विकर्ण ए सी बराबर नहीं होता किसके, बीडी के बराबर नहीं होता, लेकिन समद्विभाजित कर देता है। समद्विभाजित का मतलब ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। समद्विभाजित करने का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री पे नहीं काटेगा भाई। जैसे हमने समचतुर्भुज में देखा था कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहे थे, यहाँ पर समद्विभाजित तो करेंगे, इक्वल बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बात आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, अब आगे बढ़ चलते हैं इसका, आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी समांतर चतुर्भुज है, पहले तो हमें ही सीधा बैठना पड़ेगा, तभी तो सीधा लिख पाएंगे। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ये है, ठीक है जी, थोड़ा सा गंदा बना, मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। ये ABCD ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। अब अगर मैं कहना चाहूँ दो, अगर मैं इसके विकर्ण बना दूं, एक विकर्ण मैंने बना दिया BD और दूसरा विकर्ण मैंने बना दिया AC, दो विकर्ण बना दिए, और दोनों विकर्णों के बीच का मान लीजिए कोण आपको पता चल गया थीटा। दोनों विकर्णों के बीच का कोण आपको पता चल गया क्या, थीटा पता चल गया। दोनों विकर्ण पता है और दोनों विकर्णों के बीच का कोण पता है। तो याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था किसी भी त्रिभुज में निकल आए थे, ये वाला जो क्षेत्रफल है किसी भी त्रिभुज में निकल जाता है। कैसे, 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा करवाया था मैंने। d1 d2 क्या होता है, साइन थीटा। किसी भी चतुर्भुज में चलेगा, चाहे समांतर चतुर्भुज, चाहे वर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, 1/2 d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, सर अब 1/2 तो हट जाएगा, अरे 2 से d1 d2 मल्टीपल नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, हटेगा ना, ठीक है, 90 नहीं विकर्ण की बात है। करें, विकर्ण की बात करें, विकर्ण की बात करें, यहाँ पर डायगोनल है ये d1 d2, डायगोनल है d1 d2 साइन थीटा। ठीक है जी, अब एक बात याद रखिएगा, जो हम समचतुर्भुज देख रहे थे वहां पर थीटा बराबर 90 था, इसलिए साइन थीटा हट जाता है, केवल 1/2 d1 इंटू d2 बचता है। यहाँ पर थीटा बराबर 90 नहीं है, इसलिए थीटा जो भी देगा 30 देगा, तो 30 रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे। 60 देगा तो 60, 90 देगा, जो भी देगा, 90 तो नहीं देगा क्योंकि 90 पर तो करती नहीं। उसके अलावा कुछ भी देगा, उसके अलावा क्या करेगा, वो कुछ भी देगा। अच्छा एक और मैंने बताया था कोई भी चतुर्भुज में चल जाता है, क्या बताया था, देख ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ये एल है और ये बी है और इनके बीच का कोण आपको दे दिया अल्फ, कौन क्या दे दिया, एल और बी के बीच का कोण आपको दे दिया अल्फ, और मैं इसका क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ, तो कोई भाई बताएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी अभी समचतुर्भुज में सिखा के आया हूँ। ए स्क्वायर सर। ओ भैया वहाँ ए एल स्क्वायर स्क्वायर भैया, सर L इंटू बी इंटू अल्फा। एल इंटू बी इंटू अल्फा, साइन अल्फा भाई, साइन थीटा, अल्फा अकेला क्यों होगा, हाँ वो अल्फा है। साइन अल्फा। देखिए ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने भाई, एक मैंने एक त्रिभुज बना, एक लाइन खींच के मैंने एक त्रिभुज बना दी। मैंने एक बात आपको सिखाई थी, क्या सिखाई थी, देखिए अगर किसी त्रिभुज में आपको दो भुजाएं पता है, किसी त्रिभुज में आपको दो भुजाएं पता चल है एक्स और वाई, इनके बीच का कोण पता चल रहा है थीटा, दो भुजाएं पता है उनके बीच का कोण पता है आपको क्या, थीटा,
तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, 1/2 XY sin थीटा निकाल सकते हो। तो हमें बताइए ये वाला एक आपको ये दिख रहा है, ये क्या बना हुआ है, हाईलाइटर से दिखाते हैं, त्रिभुज ही तो बना है। देखिए त्रिभुज ही बना है, ये त्रिभुज देखिए जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, एबीडी त्रिभुज को हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको दो भुजाएं पता चल गई, एक बी पता चल गई, एक एल पता चल गई, उनके बीच का कोण भी पता है अल्फा, बीच के कोण पता है आपको अल्फा। तो मुझे बताइए क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 एल बी साइन अल्फा, एल बी क्या साइन अल्फा। लेकिन आपको बताइए तो आधे का आया ना, ये त्रिभुज दो मतलब से इस मल्टीपल वाले हो पार्ट का है, जाएगा। यस 2 से मल्टीपल कर देंगे। अगर आप 2 से इसमें गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, एल बी साइन अल्फा, एल बी साइन अल्फा। अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 45 60 हमें नहीं मतलब, अल्फा की जगह जो भी देगा हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है साहब। एक और समचतुर्भुज के बारे में आपको, सॉरी समांतर चतुर्भुज, बार बार समचतुर्भुज क्यों नाम आ रहा है पता नहीं जी कौन सा। देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में एक बात और जान लेते हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा आप, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। अरे 5 मिनट ही बचे भाई, कर लेते हैं, सवाल तो नहीं हो पाएंगे, इतना बड़ा समांतर चतुर्भुज बन गया, नमूने ही बन गया है। तो देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए आपके साथ रहते तो वक्त का पता ही नहीं चलता, ABCD ABCD ये बात हो गई, ABCD हो गई। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये पता है कि L है कि B है, अब यहाँ से हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। दो हाइट होती है यहाँ पर, एक छोटी भुजा से डाली जाती है, एक बड़ी भुजा से डाली जाती है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं बड़ी भुजा पे ये लंब डाल दीजिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसकी हाइट को मैं H1 नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया H1। और यहाँ से भी एक हाइट ड्रॉ कर ली मैंने, छोटी भुजा से डाल दी मैंने, छोटी भुजा पर डाल दी, है ना, छोटी भुजा पर अगर मैंने हाइट डाल दी और इसको मैंने नाम दे दिया H2 नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया इसको, क्या दे दिया H2 दे दिया। अगर मुझे अब इसका पूछता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्या होता है देखो, आधार गुणा ऊंचाई होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, देखिए त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन ये आपको पता है पूरा चतुर्भुज है तो 2 से गुणा हो जाता है तो कट जाता है, ठीक है, तो केवल क्या बचता है, आधार गुणा ऊंचाई बचता है। यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज अगर आप उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप आधार गुणा ऊंचाई कर दीजिए। मुझे बताया अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार क्या है, एल है, एरिया जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार क्या है, एल है, और ऊंचाई क्या है, H1 है। और कैसे निकाल सकते हैं मुझे बताइए, आधार क्या है आपकी बार बी, आधार क्या है बी, और ऊंचाई क्या है H2, तो बी इंटू H2 हो जाएगा। तो हम एक बात बताइए, यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा L अपॉन बी, L अपॉन बी बराबर क्या निकल के आ जाता है, H2 अपॉन H1, H2 अपॉन क्या है, H1 है। जहां पर हम बता देते हैं H1 H2 क्या है, H2 क्या है, H1 है डिस्टेंस, हाइट यस हाइट से हाइट है, ठीक है, समझ लीजिएगा बात को। H1 जो है वो दूरी है बिटवीन लॉन्गर साइड, ठीक है। देखिए बड़ी भुजा क्या थी, देखिए बड़ी भुजा क्या थी, एक बड़ी भुजा है CD और दूसरी बड़ी भुजा क्या है AB। H1 जो है वो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड है। और आपका जो क्या है H2 है, H2 जो है ना वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है क्या, H2। ठीक है, ये बात आप नोट करेंगे और फिर एक आध क्वेश्चन और चिपका लेते हैं, 3 मिनट का वक्त है हमारे पास केवल, ट्रेपेजियम बाद में बताएंगे, सर्कल भी बाद में बताएंगे, क्वेश्चन कीजिए पहले। थर्टीन ऑप्शन सी। ठीक है 13 आ रहा है, ओके। सी। सी मतलब 13, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन ऑप्शन सी। सी सर। यस ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है सोनम जी, नीतू जी सी, दीक्षा जी सी, बहुत बढ़िया। समझिए क्या बात, यहाँ पर आपको दे दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज था, इस प्रकार से आपका समांतर चतुर्भुज है, क्षेत्रफल 338 दे दिया, ये आधार है, ये मान लीजिए आधार है, इसी के संगत ऊंचाई, ये हाइट दे दी H, और ये क्या है B। तो हमें बताइए क्या कह रही है,
इसकी जो ऊंचाई है संगत आधार से दुगनी है, संगत आधार से दुगनी। अगर मैं इस आधार को बेस को x मान लूं, बेस को क्या मान लो x मान लूं, तो मुझे बताए ऊंचाई क्या होगी 2x होगी। यही कह रहा है ना, ऊंचाई क्या होगी 2x होगी। जो ऊंचाई जो है वो संगत आधार से क्या है दुगनी है। अगर ये x है तो वो क्या होगी 2x होगी। तो मुझे निकाल लीजिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है x, ऊंचाई क्या है 2x है, दोगुनी है तो ऊंचाई क्या है 2x है। बराबर कितना दे रखा है 338, बराबर आपको दे दिया 338। अब आप देखिए 2 से काट दीजिए इसको जरा, 2 से काट दीजिए तो 2 से कितनी बार कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, 169 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 69 आ गई। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 69 है तो एक्स बराबर कितना होगा 13 होगा। 13 हो गया, देखिए ये देखिए 13 होने लगा हूं तो बिल्कुल 13 ही हो गया है।